स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमाननीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। दोस्तों, त्योहारों का ये बड़ा ही ख़ास अवसर जिसमें दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, ये त्यौहार सनातन भारत में बड़े ही विशेष महत्व इसलिए रखते हैं क्योंकि लगभग सभी भारतवासी उन त्योहारों को दिल से मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आज का प्रातः काल का मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और आज का जो विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, दोस्तों, ये विचार सनातन विचार है। परमात्मा सत्ता के बनाए गए सूत्रों से, नियमों से ये पूरी सृष्टि का विनिर्माण और संचालन हुआ है और इस संपूर्ण सृष्टि के विनिर्माण और संचालन का जो सूत्र हैं, वो सूत्र पूरी कायनात में उस परमात्मा सत्ता ने दिए हैं। और धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, जिनको भी हम सबको प्राणी कहते हैं, तो प्राणियों में कोई प्राण भिन्न नहीं है। प्राण आदिशक्ति माँ गायत्री की वो ऐसी ना दिखाई देने वाली बिजली की भांति एक ऐसी सत्ता है जो किसी भी भौतिक जीव शरीर में प्रवेश करती है तो ही जीवन का प्रारंभ होता है। और आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राणों में कोई भिन्नता नहीं है, वही प्राण सभी प्राणियों के अंदर प्रवेश करते हैं और सभी प्राणियों का जीवन काल चलता है। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, दो वैदिक सूत्रों के अनुसार ही परम सत्ता परमात्मा ने यहाँ हाथी, शेर, कबूतर, बिल्ली, बंदर, चूहा, चींटी, मोर, मधुमक्खियाँ, इन सब का जीवन जो दिखाई दे रहा है, ये सभी का जीवन केवल भौतिक जीव शरीरों की भिन्नता है और इसके अलावा और कोई भिन्नता अंतःकरण में नहीं है। और प्रत्येक जीव में हम ये सोचते हैं, मानव जाति, कि ये छोटे जीव शायद हमारी बात नहीं समझते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मानव की भाषा को यहाँ प्रत्येक जीव समझता है, प्रत्येक वृक्ष वनस्पति समझता है और प्रत्येक वृक्ष वनस्पतियों में भी जीवन होता है। ये तो हमारी अभी 19वीं शताब्दी के डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जी ने ये कई बार प्रयोग करके सारे संसार के सम्मुख दिखाया है कि पेड़ पौधे भी मानव के साथ बात करते हैं, हंसते गाते हैं, उसके दुख में दुखी होते हैं, सुख में उसके साथ प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तो आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार यहाँ संपूर्ण जीव जाति कोई आज से नहीं आई है। यहाँ करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व से सतयुग के माध्यम से धरती पर मानव का आगमन हुआ है और सर्वश्रेष्ठ धरती पर पहले प्रथम मानव यहाँ आर्य आए हैं भारत भूमि में और उन आर्यों में से ही बाद में सारे संसार में मानव जाकर बसे हैं और जितनी भी सभ्यताएं और संस्कृतियां हैं, ये उन्हीं अनार्यों के द्वारा विकसित की गई हैं जो सारे संसार में आज दिखाई दे रहा है। तो सारे संसार में मानवों के बीच विभेद और भिन्नता इतनी है कि मानव एक ही प्रजाति है, ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है आज के समय में। तो संपूर्ण जीव जाति का हाल बुरा है। तो अब आज का विचार यही है कि आत्मत सर्वभूतेषु को इस परम सत्ता परमात्मा ने दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन करने का अपना कार्यक्रम बना लिया है और स्वयं महाकाल की अगुवाई में ये युग परिवर्तन का दौर चल रहा है, संभवतः अंतिम दौर चल रहा है। इसके बाद आपको सतयुग की झलक दिखाई देगी और वो हम
इंसान होंगे धरती पर जो संभवतः कलयुग का समापन अपनी आंखों से देखेंगे और सतयुग की वापसी के चरणों में हम प्रवेश करते हुए हम शायद यहाँ पर विद्यमान होंगे। तो दोस्तों, अब आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को धर्म क्षेत्र में इन्होंने डाल रखा था और सारी दुनिया के धार्मिक संस्थानों में जाकर लोग कहते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। और धर्म क्षेत्र से बाहर निकलकर जब भी दुनिया में दुनियादारी में जाते हैं तो वहाँ मानवों को इतने सारे विभेद हैं, कोई अमीर गरीब है, कोई मालिक नौकर है, कोई गुलाम आज़ाद है, कोई शर्मा जी है, कोई वर्मा जी है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध है, कोई SC ST जनरल OBC है। इतने सारे विभेद हैं कि यहाँ सबसे भारी विभेद है जो धरती पर कृत्रिम रूप से विनिर्मित करके मानव जाति को भड़काया गया है और मानव जाति को उसके वजूद, पूरे आत्मिक वजूद पर उसके सवाल उठ खड़ा हुआ है। तो ऐसी प्रणाली का आविष्कार धन आधारित जीवन पद्धति, जिसको पूंजीवाद कहा गया है, और ये पिछले 1.5-2 हज़ार वर्षों में सारी मानव जाति पर इम्प्लीमेंटेशन आत्म सर्वभूतेषु के सूत्र को तोड़ा गया है और विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, अविकसितता की अनेकों खाइयाँ यहाँ धरती पर विराजमान कर दी गई हैं। और उन्हीं परिपाटियों को, पद्धतियों को ये आज़ाद देश नाम से करके सारे देश एक ऐसी विकासवाद की अवधारणा पे चल रहे हैं जो बिल्कुल झूठ पर टिकी हुई डार्विनवाद, चार्ल्सवाद के अनुसार मानव जाति को एक जानवर के समतुल्य मानकर और मानव जाति के लिए यहाँ रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान के लिए सारा जीवन उसका इसी चीज़ों में खपवा देना, कटवा देना, बर्बाद करवा देना, ये मानव जाति का दुर्भाग्य मानवों ने ही लिखा है। तो मानवों के लिखे हुए चीज़ को मानव दोबारा से यहाँ बदलते आए हैं और ये युग परिवर्तन है। इस बार तो महाकाल अपनी लेखनी चलाकर यहाँ नए युग का नया संविधान आपको लिखकर प्रस्तुत कर दिया गया है। कार्यक्रम ये होना है कि आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को इस बार धर्म क्षेत्र से निकालकर राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित किया गया है और ये राजनीतिक क्षेत्र में ये कार्य भी इसी सनातन भारत की उस महान सपूत, उस महान पंडित, महापंडित राजनीति के परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी जन्मस्थली पर मैं विराजमान हूँ। इनकी जन्मस्थली पर जहाँ एकात्मवाद, अर्थायाम, आर्थिक लोकतंत्र और अंत्योदय के विचार आए हैं और ये विचार, जब ये 4 सूत्र एक क्रम विशेष से हम इनको जोड़कर इनकी व्याख्या करते हैं तो सारे संसार की संपूर्ण समस्याओं का समाधान करने की विश्व को नई राजनीतिक प्रणाली प्रदान होती है। और ये विशेष क्रम है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो धरती पर ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा, क्योंकि मानव को आत्मा मानकर राजनीति करने का प्रावधान विश्व में पुनः प्रस्तुत किया गया है और सारी धरती के 7 अरब मानवों को केवल एक आत्मा मानकर राजनीति का निर्धारण पुनः किया गया है एकात्मवाद के राजनीतिक सूत्र से। अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से जो आपने ये अमीर गरीब की खाई बनाई है और जो मानव आजात्म हत्याओं के दौर बढ़ते चले जा रहे हैं, सारे संसार में अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर बैठी हुई है सारी दुनिया, आपके पूंजीवाद की भेंट चढ़ने जा रही है। उससे पहले ही ये युग परिवर्तन है और यहाँ युग परिवर्तन में सबसे पहले परिवर्तन जो होने जा रहा है वो है आपके पूंजीवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के सम्मुख सारे संसार को भारत की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्मवाद की राजनीति यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। तो आत्म सर्वभूतेषु के सूत्र को दीनदयाल उपाध्याय जी
एकात्म मानववाद के रूप में सारे संसार के मानवों पर राजनीतिक रूप से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।